तो एक बिहारी पूरे इंग्लैंड पर भारी। हाँ जी, बिहार के आकाशदीप ने वो करके दिखाया है जो भारत के तमाम दिग्गज गेंदबाज, मसलन कपिल देव साहब, जवागल श्रीनाथ साहब, जहीर खान, इरफान पठान, ईशांत शर्मा, उमेश, बाद में मोहम्मद शमी, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह साहब नहीं कर पाए। बिहार के 28 साल के आकाशदीप ने ऐसा दिया रोशन किया है, ऐसा दिया रोशन किया है कि फिलहाल सारी दुनिया उनके बारे में जानना चाहती है और बनता भी है, क्योंकि एजबेस्टन टेस्ट मैच में 10 विकेट निकालना कोई बच्चों का काम नहीं था। आप सेना देशों में डेब्यू कर रहे थे और डेब्यू मैच में इस तरह से परफॉर्मेंस देना, चढ़ कर देना, 10 विकेट निकालना, वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आना, ये ना सिर्फ उनकी टैलेंट को दर्शाता है बल्कि उनकी इंस्पिरेशनल कहानी से जो एक ताकत आई है उसे भी दर्शाता है। न जाने क्यों मुझे बार बार ये लग रहा है कि आकाशदीप की कहानी बड़ी धोनी जैसी, मतलब बहुत एकदम धोनी जैसी। बिहार में ये कहानी भी वहीं से आ रही है। आकाशदीप का सफर भी जैसे धोनी का बॉलीवुड की तरह था वैसे ही है। ये भी बिहार से आते हैं। ये बिहार के सासाराम से इनका जीवन रहा। पिता जो है 23 साल की उम्र में लकवा हो गया था। इन्होंने फिर क्रिकेट का ब्रेक ले लिया था। उसके बाद पिता और बड़े भाई दोनों का निधन हो गया 2-3 महीने के अंदर। बहन जो है इनकी कैंसर से जूझ रही, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। खुद भी कई सारी इंजरीज में फंसे लेकिन हार नहीं मानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बैन हुआ, वहां से बंगाल गए लेकिन हार नहीं मानी। और जो हार नहीं मानी, राल टानी, तो नतीजा ये है कि एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को तबाह कर दिया। एजबेस्टन टेस्ट मैच में अगर इंग्लैंड हारी है तो 2 खिलाड़ी सीधे सीधे उसके जिम्मेदार हैं, एक शुभमन गिल, दूसरा आकाशदीप। पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट। पहला उनका कैरियर का मैडन ऑल 5 विकेट था। पहली बार 10 विकेट हासिल किया और छोटे छोटे विकेट नहीं थे। अगर आप विकेट देखोगे, बेन डकैत जो क्लीन बोल्ड मारा था, वो डकैत ऐसा लगा बकेट में पैक करके भेज दिया। जो रूट को बॉल फेंकी थी, मुझे लगता है कि वो इस सीरीज की वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल में गिनी जाएगी। मतलब क्या बढ़िया अंदर गेंद कटी और जो रूट जड़ से उखड़ कर चले गए। ओली पोप को जिस तरह से बोल्ड मारा, कमाल था। हैरी ब्रूक को जो एलबीडब्ल्यू हुआ, मतलब समझ से परे था। हैरी ब्रूक को हवा नहीं लगी। जेमी स्मिथ कमाल के बल्लेबाज थे, उनको जिस तरह से आउट किया, ब्रेंडन कास्ट को आउट किया। आकाशदीप की परफॉर्मेंस बड़ी खास है, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक तो यार 10 विकेट किसी भी टेस्ट मैच में निकालना इतना आसान नहीं होता। 10 विकेट निकालना फ्लैट पिच पर, जहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं। और इसीलिए शायद बुमराह भी सामने आकर कह रहे थे कि आकाशदीप ने वही किया जो मैं करता। ऋषभ पंत तो बार बार कह रहे थे कि भाई इसी से गेंदबाजी करवाओ, ये करेगा तो जबरदस्त होता रहेगा। आकाश का परफॉर्मेंस जो है ये हिस्टोरिकल भी है। हिस्टोरिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के लिए इंग्लैंड में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले चेतन शर्मा साहब का एक रिकॉर्ड था, 188 रन देकर 10 विकेट, जो आज टूट गया। वो रिकॉर्ड 1986 का था। जसप्रीत बुमराह का ये एक रिकॉर्ड था, 9 विकेट 110 रन देकर, वो रिकॉर्ड भी टूट गया। 21 सालों बाद ऐसा हुआ कि कोई भारतीय बॉलर जो है वो सेना देशों में 10 विकेट निकाल रहा है आफ्टर 21 ईयर, एंड दैट्स ह्यूज। 21 साल, मतलब बहुत बड़ा ये आंकड़ा है भाई साहब। इसी वजह से इंडिया जो है वो इंग्लैंड को एजबेस्टन टेस्ट मैच में 336 रनों से हराती है। अगर आप इस टेस्ट मैच को भी देखोगे तो विदेशी धरती पर यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। 587 पहली पारी, दूसरी पारी 427 और उसके बाद ऑल आउट कर देना, 2 बार ऑल आउट कर देना, 20 विकेट निकाल देना, यह बहुत बड़ी जीत है। रनों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत की सबसे बड़ी जीत जो है राजकोट में आई थी, 434 रनों, वानखेड़े में 372 की थी और उसके बाद ये 3 नंबर पर है। और हैट्स ऑफ टू कैप्टन शुभमन गिल, हैट्स ऑफ टू आकाशदीप, जिन्होंने ये मैच जिताया। शुभमन की भी तारीफ होगी यार, हालांकि हमने अगले वीडियो में उनकी भी तारीफ की है। ये वीडियो आकाश को डेडिकेट कर रहे हैं। फिर भी शुभमन के बारे में इतना कहेंगे यार, बहुत मजाक उड़ा था और उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस देना। आकाश के बारे में जितनी तारीफ करो वो कम है, बिकॉज इंग्लैंड के बल्लेबाजों में दहशत आ गई। उन्हें समझ में आ गया है कि केवल अब बुमराह से नहीं निपटना है। वो जो बेन स्टोक मजाक में कह रहे थे कि इंडिया की सीरीज उनके लिए एसएस की प्रैक्टिस है, अब उन्हें समझ में आ गया है कि बुमराह, आकाशदीप और सिराज ये बॉलिंग देखकर उनके मुंह से बेन स्टोक निकल जाएगा।
क्योंकि तीनों बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 विकेट निकाले। बुमराह ने फर्स्ट टेस्ट मैच में निकाले थे, सिराज ने सेकंड टेस्ट मैच की पहली पारी में 6 विकेट और आकाशदीप ने इस बार निकाल दिए। आकाश और सिराज ने मिलकर 17 विकेट निकाल दिए और इसी वजह से आकाश जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि भाई आकाश ने हमें भुला दिया कि भारत के पास बुमराह जैसा भी गेंदबाज। बिहार में लोग काफी खुश हैं। बिहार में जहां से वो आते हैं, सासाराम वो ऐसी जगह नहीं है जहां क्रिकेट के बारे में बड़ी चर्चा होती है और ये उनकी कहानी को और खास बनाता है। क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे आप देखोगे, सचिन का लड़का, गवास्कर का लड़का, सारी फैसिलिटीज थी, फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पाए। ये नए नए लड़के जो है छोटे छोटे गांवों से आ रहे हैं, वो इस तरह से खेल रहे हैं और उसी का असर है कि इंडियन टीम खुश है। अगर आप इनकी जिंदगी के बारे में जानोगे तो बहुत समस्या थी। फादर को लकवा मार देना, बड़े भाई और फादर का निधन हो जाना, उसके बाद इनकी तबीयत खराब होना, बहन अभी भी कैंसर से पीड़ित है। रणजी के लिए बंगाल शिफ्ट हुए थे, वहां भी बड़ी परेशानी हुई, सुविधाएं नहीं थी, पैसे नहीं थे। उन सारी चीजों में किसी खिलाड़ी का आना रिस्पेक्ट पैदा करता है और ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है। बिहार के लिए भी एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि बिहार लंबे समय से क्रिकेट में अवसरों की कमी से जूझ रहा था। अब एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का आया, ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, मुकेश कुमार अच्छा कर रहे हैं, आकाशदीप की परफॉर्मेंस आई। ये सब बता रहा है कि अब धीरे 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 चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर बिहार सरकार और स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन स्ट्रक्चर मजबूत करेंगे तो और बहुत सारे बच्चे सामने निकल कर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑन आकाशदीप। ये लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत सारे लोग इनसे सीखेंगे। बिहार के सासाराम से आकर बंगाल में रणजी खेलना और एजुकेशन में जाकर ऐतिहासिक मैच खेलना और फिर कैंसर पीड़ित बहन को डेडिकेट करना। वैसे धोनी वाली कहानी भी गलत नहीं है। देखो, धोनी ने भी संघर्ष किया, धोनी ने भी क्रिकेट छोड़ा था, इन्होंने भी छोड़ा है। धोनी भी मैं की जगह हम बोलते, ये भी बोलते, अभी भी ये हिंदी वाले हैं। धोनी साहब बाद में सीख गए, अच्छी बात है। आकाशदीप भी बिहार से आते हैं, धोनी भी जब आए थे तो बिहार से ही आए थे। पैदाइश बिहार की थी, बाद में वो झारखंड हो गया। धोनी साहब की लाइफ में भी उनके बहन की बहुत बड़ी भूमिका थी, इनकी लाइफ में बहन जैसी बहुत भूमिका है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें जो है वो बिल्कुल धोनी के नक्शे कदम पर है, उसी तरह मेहनत कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चले तो ये बिहार के आन बान शान, जो देश के आन बान शान बनी और दुनिया की बहुत बड़ी पहचान के तौर पर आ जाए। मतलब एक्चुअली हम भूल गए, हम पिछले मैच में मिस कर रहे थे शमी को, बुमराह को, बट अब कोई किसी को मिस नहीं कर रहा। तालियां बज रही और वही है कि इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार की पर्दा गिरने पर तालियां बजती है। सो फिलहाल तालियां बज रही आकाशदीप के लिए। बाकी आप बताओ, आकाशदीप की इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।